हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर एक बार टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूं। पिछली बार मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए थे और आज बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस का ये सिलसिला। एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉलिनियम इज फाउंड इन। बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाया है, इमेज लगाई है आपको समझाने के लिए। एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा। पॉलिनियम बच्चों होता क्या है, पहले ये समझ लो। पॉलिनियम होता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपस में स्टिकी सब्सटेंस के थ्रू चिपक करके एक ग्रुप बना लेते हैं। इस तरह का एक ग्रुप बना लिया, एक ये ग्रुप बना लिया, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है पॉलिनियम। और ये आपको देखने को मिलेगा एस्क्लेपिडियेसी फैमिली में। बहुत इजीली आपको दिख जाएगा। कहीं भी आपके आसपास में अगर आंकड़े का पौधा लग रहा हो तो वहाँ फ्लावर पर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको एक ब्लैक डॉट सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। वो स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिनियम है। तो बेसिकली हुआ क्या, बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो वो है वो फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम पॉलिनिया कहते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच जेनेरा ऑफ मालवेसी एपिकैलिक्स इज एब्सेंट। बच्चों, यहाँ पर ये देखो, ये वाले जो पतले पतले से स्ट्रक्चर है ना, ये वाले जो पतले वाले स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये पतले जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, है ना। ये बेसिकली क्या होते हैं, ब्रेक्टियोल्स होते हैं जो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। और ये मालवेसी के साइडा मेंबर में एब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्सेटाइल एंथर एंड फेदरी स्टिग्मा आर फाउंड इन। वर्सेटाइल एंथर का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से एंथर लोब है और यहाँ पर ये फिलामेंट है ना। ये कहलाता है वर्सेटाइल। इससे फायदा ये होता है कि ये जो एंथर लोब्स हैं ये इजीली फ्रीली स्विंग कर सकते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल है वो आसान हो जाता है। तो ये विंड पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी ग्रैमिनी फैमिली, जिसको आप पोएसी फैमिली भी कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ट्रिटिकम जो है वो बिलोंग करता है पोएसी फैमिली को, या जिसको हम ग्रैमिनी भी कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब होगा ट्रिटिकम, यानी कि गेहूं। फिर हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज। अब रूबिएसी, कंपोजिटी, एकैंथेसी और मालवेसी, इन चारों में से लार्जेस्ट फैमिली जो है वो है कंपोजिटी, जिसको एस्टरेसी फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सनफ्लावर आता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन इज फाउंड इन द फैमिली। अब समझो ऑफ डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन होती क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये टर्म जो यूज होती है वो यूज होती है स्टेमन्स के लिए। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए टोटल 10 स्टेमन है, तो ये जो 10 स्टेमन है ये दो वर्ल्स में अलग 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 अरेंज होंगे। यानी एक वर्ल होगी उसमें 5 स्टेमन हो गए, दूसरी वर्ल हो गई उसमें 5 स्टेमन हो गए। यानी जब स्टेमन दो अलग अलग वर्ल में अरेंज हो, उनमें से जो आउटर वाली वर्ल होगी वो पेटल के अपोजिट होगी, इनर वाली जो वर्ल होगी वो सेपल के अपोजिट होगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो दोनों वर्ल हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होंगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑफ डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन, और ये आपको देखने को मिलेगी कैरियोफिलिसी फैमिली में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ क्रोकस दैट यील्ड्स सैफरन। वो कौन सा पार्ट है जिससे कि हमें केसर मिलती है। क्रोकस तो प्लांट का नाम हो गया। अब उस प्लांट के किस पार्ट से आपको सैफरन ऑब्टेन होती है। तो इसका सही जवाब होगा स्टाइल एंड स्टिग्मा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें होती है बच्चों बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी सीरीज होती है, 21 सीरीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितने ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो इसलिए इसको अच्छे से लर्न करके जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी अ नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाई एक स्टाइल, यहाँ पे मैंने ये दूसरी स्टाइल बनाई। अब इसके बेस पर एक क्या होगी, ओवल शेप स्ट्रक्चर होगी, ग्लैनुलर स्ट्रक्चर होगा, एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, और नीचे क्या होगा, अपना ओवरी वाला पार्ट होगा, है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह देते हैं, स्टाइलोपोडियम कह देते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एपीएसी फैमिली का, जिसमें आती है गाजर, जिसमें आता है अपना हरा धनिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने आपको बना के बताया है कि स्टाइलोपोडियम होती क्या है। स्टाइल के बेस पर एक ग्लैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम, और फिर नीचे ओवरी होगी। तो ये एपीएसी फैमिली, जिसको आप अम्बेली फेरी फैमिली भी कहते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लेवरिंग एजेंट वेनिला बिलोंग्स टू द फैमिली। ये वही वाला वेनिला है जिसकी हम आइसक्रीम खूब
एन्जॉय करते हैं ना, वेनिला एसेंस डालते हैं बेसिकली। तो ये एसेंस जो वेनिला ऑब्टेन होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है ऑर्किड्स से। तो ऑर्किडेसी फैमिली को ये बिलॉन्ग करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पर, फेदरी स्टिग्मा आर सीन इन, अभी मैंने आपको बताया था कि फेदरी स्टिग्मा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ग्रैमिनी फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं, पोएसी फैमिली भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये इस तरीके से 10 क्वेश्चंस किए। इससे पहले भी मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है, उन क्वेश्चंस को भी आप करके जाइएगा। मैं टाइम टू टाइम आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। जो आपका आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। इनको मत छोड़ के जाइएगा। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स हैं वो भी फाइट कर रहे हैं आरपीएससी, तो प्लीज़ उनको भी ये ज़रूर से शेयर करिएगा, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।